किसान साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि गन्ने की फसल को शुरू से ही स्वस्थ रखना और उससे अधिक पैदावार लेने के सीक्रेट के बारे में। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आप लोग को बहुत ही सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हर मिनट के अंदर आप लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान साथियों, गन्ने की फसल को स्वस्थ रखने और उससे अधिक पैदावार लेने के लिए हमको बहुत ही शुरू से इन बातों को समझना होगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत तैयारी की। तो जब भी आप खेत की तैयारी करिए तो खेत की आप पहले गहरी जुताई करिए। किसान साथियों, गहरी जुताई करने से ये फायदा होगा कि जो गन्ने की फसल होती है वो लंबे समय तक चलने वाली फसल होगी। तो जब आप गहरी जुताई किए रहेंगे, मिट्टी का उलट पलट हुआ रहेगा, तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होगी वो पूरे पौधे को मिल जाएगी और जो गन्ने की जड़ होगी उसको विकास करने के लिए ज्यादा जगह मिल पाएगा। तो किसान साथियों, पहली बात तो आप लोग को ये समझनी होगी। अब दूसरी बात की बात करते हैं। तो किसान साथियों, जब भी आप गन्ने की बिजाई करें उससे पहले आप अपने खेत में सड़ी गोबर की खाद या मुर्गी की खाद अवश्य डालें। दोस्तों, ये खाद डालने से ये फायदा होगा कि जो देसी खाद होता है, ये जो मिट्टी होती है इसमें नमी को अधिक बना करके रखती है। और जो दूसरी बड़ी फायदा होती है किसान साथियों, कि जो मिट्टी होती है वो ज्यादा भुरभुरी होती है और पौधे को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसके लिए आप देसी सड़ी गोबर की खाद अवश्य डालें। किसान साथियों, तीसरे स्टेप की बात करें तो जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हो उससे पहले जब आप अंतिम जुताई कर रहे हो उस समय ट्राइकोडर्मा से अपने खेत की शोधन अवश्य कर लें। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा से खेत शोधन से ये होता है कि जो मिट्टी से हमारे फसल में जो रोग लगते हैं इनसे हमारी फसल की बचाव होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो सबसे पहले आप सही समय का चुनाव करें। दोस्तों, यदि आप गलत समय का चुनाव कर लेते हैं तो आप कितनी भी लागत अपनी फसल में लगा दीजिए, आपकी पूरी फसल बर्बाद रहेगी। आप जो उत्पादन लेना चाहेंगे वो उत्पादन आप लोग को नहीं मिल पाएगा। बीज चुनाव करते वक्त स्वस्थ बीज का ही चुनाव करें। दोस्तों, यदि आप लोग बीज का चुनाव करते वक्त गलत बीज का चुनाव कर लेते हैं, यदि बीज रोगी है तो आपके गन्ने में रोग लगने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब आप बीज की बलाई कर रहे हो, जब आप बीज की बुआई करने वाले हो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट अवश्य करें। इसके लिए हेक्सास्टाप या इमिडाक्लोप्रिड का अवश्य प्रयोग करें। दोस्तों, हेक्सास्टाप का प्रयोग करने से आपके जो गन्ने की बुआई होगी उसमें फंगस नहीं लगेंगे और जो इमिडाक्लोप्रिड होगी दोस्तों, ये आपके गन्ने के बीज में कीट नहीं लगने देगा। और जो इसकी दूसरी फायदा होती है दोस्तों, कि ये गन्ने के जमाव में भी फायदा करता है। तो आप इससे अपने बीज का ट्रीटमेंट अवश्य करिए। किसान साथियों, अगली ध्यान रखने वाली अगर बात की हम लोग बात करें तो आप गन्ने की बुआई उचित दूरी पर करें। दोस्तों, वैरायटी के हिसाब से जो गन्ने की दूरी होती है वो अलग अलग होती है। जो ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई है उससे करिए, डबल रो ट्रेंच विधि से बोने वाली गन्ना के हिसाब से बुआई करिए, या सादी जो विधि होती है आप लोग जो भी दूरी है सही उचित विधि से उसकी बुआई करें। दोस्तों, इसके बाद जो आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, अच्छी कंपनी के कीटनाशकों का प्रयोग करें और कीटनाशकों का प्रयोग बराबर मात्रा में करें। गन्ने की बिजाई के समय रासायनिक खादों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें, जिससे गन्ने को शुरू से ही पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, जिसमें किसान भाइयों सल्फर, कीटनाशक, फंगिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके जैसी खादों का प्रयोग उचित मात्रा में ही आप अपने खेत में करें। किसान साथियों, गन्ने में खरपतवार ना उगने दें। निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को आप नष्ट करवाते रहिए। किसान साथियों, गन्ने की 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य कराइए। दोस्तों, यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो इससे क्या होगा, जो आपकी गन्ने की फसल होगी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जो भी आप खाद अपने फसल में लगाते हैं वो पूरी मात्रा हमारे फसल को नहीं मिल पाती है, खरपतवार भी उसे ले लेते हैं। दोस्तों, जो गुड़ाई होगी उससे ये फायदा होगा, जो हमारी खेत की मिट्टी होगी वो भुरभुरी होगी और जो हवा होगा वो हमारी जड़ों तक पहुंच पाएगा, जिससे हमारे गन्ने का विकास अच्छा होगा। किसान साथियों, गन्ने में किसी भी प्रकार का रोग दिखने पर आप लोग स्प्रे तुरंत लगा दीजिए। किसान साथियों, यदि आपके गन्ने में सफेद तितली की प्रकोप दिखाई दे रहे हो तो आई बटन पे जो लिंक चल रहा है वहां से ये वीडियो जा करके आप लोग
जरूर देखिएगा, इसमें आपका पूरा निवारण मिल जाएगा। किसान साथियों, आगे बताई गई बातों को यदि आप ध्यान में रखकर अपने गन्ने की खेती करते हैं तो आपको किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। आपके फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा और जो उत्पादन आप लोग को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। आशा है किसान भाइयों, वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो और किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।